ये मर के दूसरी नरक में गया। किधर गया? वहां से नरक निकलकर तिर्यन छोड़ा। बीच में तो भी बहुत सारी बात है कि ये जब राजा की रानी की कुर्सी में आता है तब क्या होता है। इधर लिखा है कि ये रानी की कुर्सी में जब आता है तब रानी सोचती है कि मुझे बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, जैसे कभी नहीं किए ऐसे गंदे विचार मुझे आते हैं। मुझे लग रहा है कि ये गर्भ बहुत पापी आत्मा है। जब से ये गर्भ में आए उनके पहले इनके पिताजी मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, पर ये जब से गर्भ में आए तब से मैं इनके पिताजी को देखने लायक नहीं रही। पिताजी मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं, देखने के लिए तैयार नहीं। लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर्म के उदय वाला जीव मेरे गर्भ में आया। खाली शब्द, प्राकृत शब्द ही खाली सुना देता हूँ आपको। मियाय देवी कुच्छिंसी गब्बत्ताय वद तप भीमच मिया देवी विजय स अनिठा अकांता अपिया अमृना अमणामा जाया आवी होता कि जब से ये गर्भ में आया तब से मैं विजय राजा को, मृगा देवी है और विजय राजा है, विजय राजस अनिष्ठा में अनिष्ट हो गई। मेरे को ये इच्छित नहीं रख, मुझे इच्छा करते नहीं, मेरे साथ बातचीत करते भी। अकांत, कांत यानी मेरे सामने स्नेह भरी नजर से वो देखते नहीं। अप्रिय, मैं अप्रिय हो गई, मेरे से दूर, मुझे रास्ते में से दूर निकालना चाहते। अमणामा, अमणुन्ना, ये मन से भी मेरे लिए कोई, कभी कभी कदाच राजकाज में रहते थे तो मुझे नहीं मिलते थे, मगर चिंता करके दास दासी को भेजते थे। आज तो मेरी चिंता के लिए किसी मन से भी वो मेरी चिंता करते नहीं है। अमणामा, मेरे जाने पूरे मन से मुझे निकाल दिए। ऐसी अवस्था जाया यावी होता, जब से ये गर्भ में आया तब से ऐसा मुझे हुआ, ऐसा मैं मान रही हूँ। एआई रूपे अज्जित किया समुपज्जित था। मर साहब, कौन से कर्म का फल आज क्यों ऐसा होता है, ये सब दृष्टांत सुन के हमें समाधान करना है। मगर वो उनके पास तो जिन शासन नहीं था। मैं ये बार बार इससे कहूँगा कि आपको पास, मुझे और आपको ये प्रभु का शासन मिला है, ये समझ मिली है। हम चाहे इतने प्रयत्न करके, धन्य जीवन है ये समझ, ये श्रुत ज्ञान है कि जिनके माध्यम से मुझे भी, ये मेरे घर से नहीं मिला, ये श्रुत ज्ञान आया तब मिला। ये घर घर पे श्रुत ज्ञान लेकर इसीलिए पूजना करना है कि श्रुत ज्ञान हम भी इनमें से ही धारणा करके हम बहुत कुछ जीवन का परिवर्तन कर सकते। वो मर्चा वाला सेठ, गुरुदेव ने कहा पूजा करेगा तो तेरा सब कल्याण होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन कुछ भी नहीं, और 1 दिन में 4 कोथड़ा माल बिकत हो गया। वो तो आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा 1 दिन नहीं चला, रोज चलने लगा। आपने लारी बसा दी, लारी में भी माल नहीं जम रहा था। आपने दुकान डाली, दुकान में भी आपका माल नहीं हो रहा था, बड़ा वखार किया। 1 दिन ऐसा आया, पूरे गांव का सबसे श्रीमंत व्यक्ति ये सेठ हो गया। नाना वीणानो नाथियो नाणे ना था। अभी सब लाइन में खड़े हो गए, डिग्री देने वाले भी खड़े हो गए, लग्न भी हो गए, बेटे भी हो गए। आप फिर भी भगवान को भूले नहीं। जिस गुरु भगवंतों की कृपा से मिला, गुरु भगवंत को भी भूले नहीं। और पूजा की जोड़ी ये संघ के कोई पुण्यात्मा ने दिया है, वो सावक संघ को भी जीवन की उत्तमता और उन्नति का एक ही बड़ा से बड़ा वाक्य है। आप आपके बेटे बेटी को वारसा में दे सकते हैं कृतज्ञता। ये सबसे बड़ा उन्नति वाला, जिनका भले गरीब भी हो मगर इनके अंदर में जो कृतज्ञता गुण विकसित है, तो समझना आज नहीं तो कल इनकी प्रगति होने वाली और होने वाली है। कृतज्ञता का अर्थ होता है उपकारी का, उपकार का स्मरण जिसके मन में हरदम झिलता रहे, हरदम खिलता रहे, हरदम जो उपकारी का उपकार को मगज में धारण करते रहे, वो आदमी आज नहीं तो कल वो उन्नति और उत्तमता पाएंगे। और कदाच किसी ने पा भी लिया है तो उसमें देख लेना लगभग, और कदाच पाने के बाद जिसने भूल गए तो आज के बाद कल इनकी अधोगति होने वाली और होने वाली है, पक्की बात है।
आज फॉरेन के लड़के में और भारत के लड़के में सबसे बड़ा डिफरेंस हो तो इतना ही डिफरेंस है। फॉरेन के लड़के में कृतज्ञता नहीं है, इसलिए पूरी प्रजा अधोगति की ओर जा रही है। ये मेरे घर का कहना नहीं कि हम इधर जन्मे इसके लिए नहीं कहना, उन लोगों का खुद का। ये बराक ओबामा ने जाहिर में कह दिया कि सारी की सारी जॉब ये एशियनों लेके चले जाएंगे, भारत के लेके ले जाएंगे। ये अधोगति क्यों होगी? क्योंकि आपके पास कृतज्ञता नाम की गुण, मेरे जीवन पर उपकार किया है, माता पिता ने उपकार किया, मेरे ऊपर समाज ने उपकार किया, किसी का उपकार मानना नहीं है, ये अधोगति का मूड है। और हर व्यक्ति का उपकार मानना ये उत्तमता का मूड है, ये कृतज्ञता नाम का सबसे बड़ा गुण है। और जिसके जीवन में कदाच गरीब भी होगा और कृतज्ञता गुण होगी, वो आज नहीं तो कल बड़े उत्तम स्थान पे पहुंचेगे, वो निश्चित हकीकत है। श्रमण जीवन में आज हमें हर जगह पे पूज्यता मिलती है ना, इसमें ये साधु वेश की तो ताकत है, मगर हर साधु साध्वी लगभग कृतज्ञता गुण के धारक होगे। आप कितने भी बड़े हुए होगे, आप आपके गुरुदेव के चरणों में झुकने में आपको कतई, और ये जो है मेरे गुरुदेव के प्रताप से, ऐसा जाहिर में बोलने में भी कभी भी आपको संकोच नहीं होगा। या मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज के मुंह में दिखाए 10-10, 15-15 हजार युवान के सामने भी कह सकते थे, मेरे करुणा सागर गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी दादा का उपकार है कि मैं आज आपके सामने बोल सकता हूँ। वो भुवन भानुश्री महाराज का उपकार है कि जिसने मुझे ये प्रवचन कैसे करना सिखाया, बाकी तो मैं एक एक प्रवचन करते करते कांप जाता था। ऐसे जाहिर में बोल सके, ये कृतज्ञता गुण ही आदमी को ऊंचाई पे लेके जाता है। आज जो दुकाड़ गिरा है आपके घरों में, पैसा का दुकाड़ नहीं गिरा है, आज फैसिलिटी का दुकाड़ नहीं गिरा है, आज जो घर घर में दुकाड़ गिरा है तो ये कृतज्ञता नाम के गुण का दुकाड़ गिरा है। आज के बेटे बेटियों के पास कृतज्ञता गुण खत्म हो गए। वो सेठ आज तो संपत्ति के जाओ जलाली में खेल रहे, मगर आप हर रोज प्रवचन में आते थे। ये मेरे घर से नहीं है, दृष्टांत है, पूरा सत्य दृष्टांत। और आप जब भी कहीं मौका आता था संघ की सेवा का, आप उदार दिल से उसमें भाग लेते थे। और जब कोई अनुमोदन करता था, कहते थे भाई रुक जाओ, ये सारा जो कुछ, मैं तो कोथड़ा लेकर घूमने वाला एक गरीब था, ये सारा का सारा जो है वो देव गुरु की कृपा और ये संघ का प्रभाव है, संघ की सहाय है। साधर्मिक भक्ति करने वाले पुण्यात्मा को कभी कभी पता भी नहीं होगा कि आपके एक एक अनुदान से किसी के हृदय में कैसे जिन शासन का अनुराग पैदा होता है और भव भव के लिए कल्याण का रास्ता पैदा होता है, वो कभी पता भी नहीं होता है। वो सेठ जब भी मौका आता था आपको दान देते थे, यानी संघ की सेवा करते थे। वो तो दान भी शब्द वापरते नहीं थे, ये संघ का ऋण है, जितना दूंगा है तो मैं तो रखता हूँ मेरे घर पे, मगर दूता हूँ इतना काम है और ये देता हूँ बहुत आनंद है। और सभी का अच्छा चले ना, सभी अच्छी रीत से चले तो संसार नहीं कहा जाता है। और ये सेठ के जीवन में भी क्या होता है, ज्ञानी भगवान ने कभी दिखा होगा तो कल जिनाज्ञा कुछ भी बोला गया है तो मिच्छामि